राइट क्लिक प्रोडक्शन के बैनर तले हिंदी अखबार नाम की लघु फिल्म की शूटिंग का अंतिम चरण नई दिल्ली के जाने माने शिक्षा संस्थान NDIIT में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल चौधरी जी के द्वारा नारियल फोड़कर शूटिंग का शुभारंभ किया गया। आजकल लोग ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मातृभाषा हिंदी का प्रचलन काफी कमजोर हो रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी को सशक्त माध्यम बनाने के लिए डॉक्टर आलोक प्रकाश जी और हेमेंद्र शर्मा जी का यह एक सराहनीय प्रयास है। NDIIT के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राहुल चौधरी जी ने लोगों को हमारी मातृभाषा हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग करने की सलाह दी तथा यह भी बताया कि हमें हिंदी बोलने से गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, न कि हमें अंग्रेजी बोलने वालों को सामने अपने आप को गर्व महसूस कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा जी ने बताया कि राइट क्लिक प्रोडक्शन काफी समय से सामाजिक संवेदनशील मुद्दों को लेकर काम करता रहा है और आगे भी ऐसे मुद्दों को जनता के सामने लाता रहेगा। ये जो पिक्चर है शायद लाइक दिस इज जस्ट लाइक ए बायोग्राफी। डॉक्टर आलोक कभी रहे होंगे पंजाब में, तो उनको लगा कि यूपी और बिहार के लोग जब पंजाब जाते हैं तो वहाँ को किस ह्यूमिलेशन का सामना करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ उस दौर में ना तो हिंदी की चीज़ें मिलती थी, ना एंटरटेनमेंट हिंदी में था, ना पढ़ने के लिए कोई चीज़ें उनकी उपलब्ध थी। जैसे हमारे देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर राहुल चौधरी हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जो भी आपका संचार का माध्यम है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर अपनी मातृभाषा जहाँ हिंदी, इसको हम जितना स्ट्रांग करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश को अभी तक एक भाषा के रूप में नहीं लिया गया, उसको हम एक के रूप में यूज कर रहे हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके साथ साथ हमें अंग्रेजी में भी अगर कोई आगे बढ़ता है या उससे तरक्की होती है, हमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, पर हमें अपनी भाषा में स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें गर्व का एक अनुभव होना चाहिए। NDIIT में आज किस तरह का शूट हो रहा है और कौन सा पार्ट फिल्म का यहाँ पे शूट किया जा रहा है और यही जगह आपने क्यों चुनी? देखिए, एक शिक्षा जगत का एक मंदिर की तरह NDIIT है, और बहुत सारे और शिक्षण संस्थान भी डॉक्टर राहुल चौधरी द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो एक शिक्षा संस्थान से अच्छी ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां हम एक भाषा को या एक शिक्षा के एक माध्यम को आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर राहुल चौधरी पहले भी सामाजिक क्षेत्र में एक 250 बेडेड हॉस्पिटल चला रहे हैं, जहां नेत्र रोगियों को बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट उपचार होता है। कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी उन्होंने हमें कभी इस चीज़ के लिए पीछे कदम नहीं हटाया। हम जब भी उनसे किसी चीज़ के लिए मदद मांगते हैं, वो हमेशा एक सोशल कॉज के लिए आगे आते हैं। सर, क्या कहना है, राइट क्लिक प्रोडक्शन कर रहा है, एक मूवी हिंदी अखबार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि आपने जो विषय उठाया हिंदी बोलने का, तो क्या है, गत वर्षों में हमारे समाज में एक ऐसी भ्रांति हमारे लोगों के अंदर आ गई कि अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ज़्यादा वेटेज मिलता है। लेकिन इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाने का एक माध्यम होता है, और माध्यम के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो। आप जिस भाषा में जितना बेहतरीन अपने आप को महसूस करते हैं, उस भाषा के साथ आपको विश्वास के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं तो इसको बहुत सराहनीय कदम मानता हूं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जिस विषय के ऊपर जो है आप लोग बातचीत कर रहे हैं।